हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। और अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो ये क्रिस्टल्स लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर इशू, हर पर्पस के लिए क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, हर पर्पस के लिए। तो आपका जो भी लाइफ पर्पस है, जिस भी पर्पस के लिए आप इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट रहेगा, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें। मेरी टीम से अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज करें और उसे अपने लिए एनर्जाइज करवा कर उसे वेयर करें, ठीक है। हर पर्पस, आपका कोई हेल्थ इश्यूज है, ब्यूटी है, वेट लॉस है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या फिर अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लॉसेस हो रहे हैं, अगर आपको ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, हर पर्पस के लिए जो है क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आप किसी भी पर्पस के लिए क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करवा कर अपनी ही प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसे आप वेयर कर सकते हो। ओके, उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, टैरो कोर्स में एनरोल करना है, तो उसके लिए भी मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही शेयर करती हूँ गाइस, मैं स्क्रीन पर नहीं डालती हूँ, क्योंकि स्क्रीन पर क्या चीज होती है ना, कि मैं वीडियो को एडिट नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली वीडियो को पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है ना, मैं नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, मैं कमेंट्स में भी अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ। तो प्लीज आप जो कमेंट्स में जो लोग अपने नंबर शेयर कर रहे हैं, प्लीज उन लोगों से बिवेयर रहें। जब तक आपका हमें मैसेज नहीं पहुंच रहा है, तब तक मैं भी किसी को डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रही हूँ, है ना। और तो इसलिए अगर आपको कोई डायरेक्ट मैसेज कर कर कह रहा है कि आप मुझे पेमेंट करें, हमसे टैरो रीडिंग ले, तो आप श्योर हो जाएं कि वो एक प्योर आईडी से आया है या फिर किसी फेक आईडी से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, है ना। और पेमेंट करने से पहले मेरी टीम से आप कनेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करें, कॉल के थ्रू कनेक्ट करें, कैसे भी कनेक्ट करें, लेकिन आप पहले मेरी टीम से कनेक्ट करें, फिर आप पेमेंट करें। चलो, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज 4-4 पोर्टल है गाइस, ठीक है। तो इस 4-4 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ आज हम चेकआउट करने वाले हैं इस रीडिंग में। और इस आज की इस रीडिंग जो है, ऑफ कोर्स ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिले। आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 4 टाइम्स 4 कमेंट में जरूर लिखें, यानी 4444 जो है आपने कमेंट्स में लिखना है, ताकि आप आज की एनर्जी को, इस 4-4 पोर्टल की एनर्जी को क्लेम कर सको, ठीक है। तो 4 नंबर आपने 4 टाइम्स कमेंट में अभी लिखना है, जल्दी से लिखिए। लेट अस स्टार्ट नाउ द रीडिंग, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, ओपन माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना है। ये नहीं होना चाहिए माइंड में कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो है ही नहीं, ये चीजें नहीं आनी चाहिए माइंड में रीडिंग के थ्रू, ठीक है। अगर रीडिंग के थ्रू ये चीजें आ रही है तो यानी अभी आपके अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ रीडिंग्स को देखा करो। लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज क्लियर मैसेजेस, क्लियर गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स को। सन की एनर्जी है, 10 number, 10 of Pentacles, 10 of Cups, Queen of Swords, 7 of Cups. 1 second guys, okay. 5 of Swords, 10 of Swords. ओके, क्या हो गया? स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है, एस ऑफ पेंटिकल, और बॉटम में यहाँ पर आ रही है एनर्जी किंग ऑफ कप्स की, ठीक है। ओके गाइस, तो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड
या दीज आर द ज़ोडिएक साइंस, राइट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, सन की एनर्जी भी है, किंग ऑफ कप की एनर्जी भी है, 10 ऑफ सोड्स एंड 5 ऑफ सोड्स की एनर्जी भी है। यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर आप ना दिन रात प्रेयर कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, दिन रात आप उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हो, या गॉड में आपका बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ओके। एंड आपको, आप हर तरफ से, मतलब एक होता है ना कि हर तरफ से तो आप होप्स हार चुके हो, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ अगर आपको होप है तो भगवान से, ठीक है। और आप कोई मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ मिराकल हो, कोई चमत्कार हो और ये पर्सन वापस आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर अब आपको सिर्फ होप है तो भगवान से, कि शायद अब सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकते हैं, या कोई मिराकल ही जैसे इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस लेकर आ सकता है। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप दिन रात अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और दिन रात उनके लिए प्रेयर्स भी कर रहे हो कि पर्सन वापस आ जाए आपकी लाइफ में। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपने इस शख्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज्यादा मतलब इश्यूज कहीं ना कहीं फेस करा, बहुत रोए हो आप इस पर्सन के लिए, ठीक है। इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा रोए हो, बहुत परेशान हुए हो। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुशियां छीन ली हैं, है ना। आप बहुत ज्यादा हर्ट भी फील करते हो, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस भी कहीं ना कहीं फील करते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन है जो कहीं ना कहीं आपने इस शख्स की वजह से देखा है। बहुत नेगेटिविटी आ गई थी आपके अंदर, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया था आपका। और अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं होते ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते, तो शायद आप बहुत गहरे डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में डूब जाते, है ना। तो आपने कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर निकलने के लिए और स्ट्रांगनेस लेकर आने के लिए आप या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हो, या ऐसी रीडिंग्स का सहारा लिया, लाइक जैसे ये टैरो रीडिंग्स होती हैं, इनका सहारा लिया है, मेडिटेशंस का सहारा लिया, योगा एक्सरसाइज का सहारा लिया है, या किसी तरीके की थेरेपीज का आपने सहारा लिया है, ताकि आप इन चीजों से बाहर निकल सको, ठीक है। एंड आपने, हो सकता है कि आपने किसी तरीके की हीलिंग भी करवाई है। मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर आप किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, लाइक होता है ना कि कॉल मैनिफेस्ट करने के लिए, मैसेज उनका मैनिफेस्ट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, ठीक है, उनको वापस अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। तो आप कुछ किसी तरीके की मैनिफेस्टेशंस भी उनके लिए करवा रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आप बहुत ज्यादा वाउंडेड, यू लुक एट दिस एनर्जी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा वाउंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको दिए हैं, बहुत गहरे घाव इन्होंने आपको दिए, ठीक है, जो ऊपर से तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके दिल पर लगे, आपकी आत्मा पर लगे, ठीक है। आप अंदर से हिल गए थे इनके छोड़ के जाने से, इनके दूर जाने से। आपने कभी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति आपको छोड़कर जाएंगे, या आपने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपसे यूं दूर हो जाएंगे। आपने इनकी वजह से बहुत ज्यादा सफर करा है। यहाँ पर बहुत से लोग मुझे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो, यानी आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। आपने इन्हें बहुत ज्यादा चेस करने की कोशिश करी, आपने इन्हें बहुत ज्यादा मतलब वापस लाने की कोशिश करी अपनी तरफ से, ठीक है। आप पूरे झुके हो इनके सामने, आप पूरे झुक गए थे इनके सामने कि हाँ भाई ये पर्सन वापस आ जाए ताकि आपकी लाइफ में, या फिर ये रिलेशनशिप बच जाए। आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी कोशिशें नाकाम रही, ठीक है। और ये पर्सन जो है, इन्होंने जैसे ठान लिया था, बहुत फिक्स माइंडसेट के हैं, और जैसे इन्होंने ठान लिया था कि इन्हें आपको छोड़कर जाना है, या फिर इन्होंने आपसे मूव ऑन करना है तो फिर करना है, और वो ही चीज इन्होंने करी। इन्होंने अगर आपसे मूव ऑन करना है तो ये मूव ऑन कर गए आपसे, ठीक है, और आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। और यही चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगी है। यू नो व्हाट, यहाँ पर आपके लिए और भी कई मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ना यूनिवर्स भी आपको यही चीज मैसेज दे रहे हैं कि आपको ना अगर इन सिचुएशन से बाहर भी निकलना है, ठीक है, क्वीन की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपको इसी सिचुएशन से बाहर निकलना है ना, तो इट इज ऑल ओवर नेसेसरी कि आप सेल्फ लव करो, ठीक है। सेल्फ लव करने की आपको जरूरत है, इस पर्सन के पीछे पीछे नहीं भागना है आपको। अगर आप अपने सेल्फ लव नहीं करोगे, अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, लुक एट हियर, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आ रहा है फेस पर। आपको इस एनर्जी में आना होगा, इस एनर्जी को ग्रैब करना होगा, ठीक है। जब तक आप इस एनर्जी को नहीं ग्रैब करोगे ना, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आओगे, तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होगी। जैसे ही आप सेल्फ लव में आ जाओगे ना, आप देखोगे कि चीजें अपने आप ट्रांसफॉर्म हो रही है, चीजें अपने आप बेटर हो रही है। तो ये 4-4 का पोर्टल भी इवन आपको यही साइन दे रहा है, यही गाइडेंस दे रहा है कि सेल्फ लव में आ जाओ, ठीक है। सेल्फ लव में आ जाओ, सेल्फ लव में आओगे, उसको चेस करना बंद करो, रोना धोना बंद करो, परेशान होना बंद करो। रोने धोने से कुछ हासिल होना होता तो अब तक आपको हो चुका होता,
ठीक है, लेकिन रोने धोने से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इस चीज को आपने समझना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। आप रियलिटी से भाग रहे हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जो भी रियलिटी है। क्लियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। इंटेंसिटी, सेलिब्रेशन, फाइन, ओके, एग्जॉशन की एनर्जी है यहाँ पर, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है यहाँ पर, माइजर, मैच्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज, फाइन। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, ओके 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 ओके। यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर क्या एनर्जी देख पा रही हूँ, यहाँ पर लिटरली मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर के ऊपर ना स्ट्रांगली कुछ करा गया है, ठीक है, इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल भी हो सकता है जो इनके ऊपर करा गया है, किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट मैं यहाँ पर इनके ऊपर देख पा रही हूँ, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट ऐसा है कि वो अपनी सूझबूझ से नहीं चल रहे हैं, अपने थॉट पावर से नहीं चल रहे हैं, वो चल रहे हैं तो किसी और की सूझबूझ से, जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस वजह से उनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत लेथार्जिक, बहुत ज्यादा लेजीनेस वाली एनर्जी है, ठीक है। उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके एक्शंस है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी का असर है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है ना कि ये चीज है, क्योंकि आपके पार्टनर जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे उनके एक्शंस है ना, वो उनके एक्चुअल में वो जैसे है ना उनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो जैसे है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ हाई चांसेस कि उनके ऊपर किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है। दो एनर्जीज, एग्जॉशन और माइजर, दोनों ही एनर्जी यहाँ पर उनके लिए निकल कर आई हैं, और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई। स्ट्रांगली अगर ऐसा है ना तो आप ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट होता है, ठीक है, आप इसको वेयर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लिटरली ऐसा फील होता है, आप अपने पार्टनर के नाम से एनर्जाइज करके, अपने नाम से एनर्जाइज कर अगर इसे वेयर करते हो ना, तो ये आप दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे बेस्ट ये, अगर आप अपने पार्टनर को किसी तरीके से पहना पाओ, नहीं पहना सकते तो आप उनके नाम से, अपने नाम से इसे एनर्जाइज करके सिर्फ खुद भी पहन सकते हो। दिस इज ट्रिपल प्रोटेक्शन, तीनों तरीके से, तीनों एरिया से आपको प्रोटेक्ट करता है, ब्लैक मैजिक से, स्पेल से, इविल आई से, तीनों एरिया से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इट इज अ ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, आप इसे वेयर कर सकते हो। ये 3 डिफरेंट क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो आप इसे वेयर कर सकते हो अगर आपको जरा भी लगता है कि ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो। यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी, और अगर ऐसा है तो भी ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, बिकॉज ऑल आई कैन सी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। पॉलिटिक्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी डेफिनेटली उनको हुए होंगे इस समय, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल लॉसेस है ना, इस वजह से भी आपका पार्टनर का जो एक होता है ना कि माइंड फोकस होना, ठीक है, वो फोकस हट गया है बिल्कुल उनका। इनका पूरा फोकस तो आपकी तरफ रहता है, इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, इनका बिहेवियर गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अपने एक्शंस को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनके साथ लिटरली पता नहीं क्यों, मतलब बार बार मेरे माइंड में एक ही थॉट आ रहा है, डोंट नो ये क्यों, किन लोगों के लिए आ रहा है, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है, सबके साथ ये चीज नहीं होगी रेजोनेट, बट लिटरली आपके पार्टनर जो है ना, उनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज द एनर्जी आई सी है। ये बार बार मेरे माइंड में, अभी रीडिंग करते हुए बार बार मेरे माइंड में एक ही थॉट क्लैरिटी से एकदम पॉपअप हो रहा है जैसे, ठीक है। इट्स मे बी माई इंट्यूशन इज सेइंग समथिंग, ठीक है, मेरी इंट्यूशन ही आपको बता रही है कि कुछ ऐसा है जो आपको पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर को, उनके माइंड को कंट्रोल करा जा रहा है, उनके वर्ड्स को कंट्रोल करा जा रहा है। तो ये वक्त जो है ईगो दिखाने का, ये वक्त प्राइड दिखाने का नहीं है, ये वक्त उनकी हेल्प करने का है, ठीक है। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये वक्त उनकी हेल्प करने का है, उस चीज को समझो, ठीक है। कमिंग बैक टू हियर, पॉलिटिक्स और इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, और कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अंदर दिल से आपको चाहते हैं, बहुत हिडन लव है इनके अंदर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आने वाले समय में इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आने वाले समय में ये पर्सन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है।
क्या इनके एक्शंस होने चाहिए, क्या इनकी प्लानिंग्स होनी चाहिए, क्या इनकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो बिल्कुल एक क्लैरिटी में आने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जैसे जैसे वो उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से बाहर निकलेंगे, इविल आई के प्रभाव से बाहर निकलेंगे, या किसी की अगर बुरी नजर भी लगी है तो उसके प्रभाव से जैसे जैसे आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे उनको क्लैरिटी आएगी, वैसे वैसे ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की एनर्जी में आएंगे। यहाँ पर मैं लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपसे भी एडजस्टमेंट की उम्मीद रख सकते हैं। इंटेंसिटी, माइजर, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके बैठे हुए हैं ये पर्सन। यहाँ पर भी आप देखो ना, माइजर कौन होता है? जो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर हाइड करके बैठा होता है ना? अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं बिल्कुल, वो इनकी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए देखते हैं 4-4 पोर्टल और आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। विल गो बाय। चलिए दिस कार्ड चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लियर करें मेरे व्यूअर्स को कि 4-4 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, डेविल, ब्यूटीफुल, किंग ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन भी अभी चेक करेंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं। पेज ऑफ वैंड, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में यहाँ पर क्या है? डेथ एंड रिबर्थ। सी, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जीज। ये 4-4 पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है, बहुत ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस आपके लाइफ में तभी आएंगे जब आप खुद सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे। अगर आप भी लो वाइब्रेशन में रहोगे, आप भी रोते धोते रहोगे, इनको चेस करते रहोगे, नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव सोचोगे, ये लो वाइब्रेशंस के एरिया है, ठीक है। नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, ठीक है, दुखी दुखी रहना, ये लो वाइब्रेशंस में आती है चीजें, ठीक है। पॉजिटिव और अपर वाइब्रेशंस में, हाई वाइब्रेशंस में क्या चीजें आती है? पॉजिटिव रहना, खुश रहना, हैप्पीनेस में रहना, लेट गो करना, ठीक है, हर बात का बुरा नहीं मानना, ठीक है। ये चीजें अपर वाइब्रेशंस में आती है। तो आपको इसी एनर्जी में आना है, ठीक है। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर दोगे, पॉजिटिव हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, सेल्फ लव में आ जाओगे। सेल्फिश होने को नहीं कह रही हूं मैं, सेल्फ लव में आने को कह रही हूं, जहां अपने बारे में सोचोगे, ठीक है। तो सेल्फ लव में आ जाओगे, रोगे धोगे नहीं, एंग्जाइटी में नहीं आओगे, डिप्रेशन में नहीं आओगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। इन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो ना, तो फिर रोना नहीं है आप, ठीक है। तो फिर परेशान नहीं होना है, सेल्फ लव में आना है, अपने बारे में सोचो, जो चीजें पसंद है ना वो करो। आपको ट्रैवलिंग पे जाना है, शॉपिंग पे जाना है, पिक्चर मूवी देखने जाना है, सिंपली अपनी किसी फ्रेंड के साथ गो अहेड, ठीक है। अपने लिए टाइम निकालो, ठीक है। अब से ये करना है आपने, एवरी डे 1 घंटा अपने लिए निकालना है, ठीक है। जहां पर आप सेल्फ लव करो, अपने लिए अपनी केयर करो, एनीथिंग जो आपको पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, शॉपिंग पसंद है, करो, ठीक है। तो सेल्फ लव में आओगे तो ये चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आएंगे। यही 4-4 पोर्टल आपको कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। इसको क्लेम करने के लिए भी 444 फटाफट से कमेंट में लिख दो। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप की एनर्जी है गाइस। स्ट्रगल अगेन मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन डेविल भी है, ठीक है। ये 4-4 पोर्टल ये चीज मुझे यहाँ पर बता रहे कि 4-4 पोर्टल जो है ना, वो आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आ रहा है। जैसे होता है ना कि दिन, रात के बाद दिन आता है, ठीक है ना। रात के बाद क्या आता है? दिन आता है ना। दुख आता है तो खुशी भी आती है, तो नथिंग इज परमानेंट। तो ये 4-4 पोर्टल आपको यही बताना चाह रहा है कि ये जो सेपरेशन है ये भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। इसे परमानेंट मत मानो, ओके। जो चीजें हैं रियलिटी को एक्सेप्ट करो। और मैं यहाँ पर भी ये एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर, आपकी वाइब्स इतनी ज्यादा हाई और स्ट्रांग दिख रही हैं, आपके पार्टनर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, उन्हें आपकी अट्रैक्शन चाहिए। ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ये एहसास दिलाना चाहते हैं आपको अपने प्यार का, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने प्यार का, एफर्ट्स डालना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप पर। तो दिस व्हाट योर पार्टनर वांट्स टू डू। डेविल की एनर्जी यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है। एंड आपके पार्टनर अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे, अपनी प्रैक्टिकल साइड अभी तक जो आपको दिखाते आए हैं ना, ठीक है। अब ये पर्सन अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहते हैं,
ये आपके सामने आकर अपने दिल की बात बिल्कुल खुलकर करेंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार इस पर्सन की ऐसी साइड भी है, इतनी इमोशनल साइड भी है, इतना कुछ है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर जो इन्होंने कभी बताया भी नहीं, कभी आपको शो तक नहीं करा। ठीक है, तो ये अपनी वो साइड अब आपको दिखाने वाले हैं, तो उस चीज के लिए रेडी हो जाओ। ये 4-4 पोर्टल ये सब चीजें आपके पार्टनर के अंदर लेकर आ रहा है। साथ ही साथ ये एनर्जी यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर के अंदर ना पछतावा लेकर आ रहा है ये 4-4 का पोर्टल। ठीक है, उनके अंदर गिल्ट आ रहा है, पछतावा आ रहा है, जो भी उन्होंने गलतियां करी है ना, उन गलतियों को लेकर अवेयरनेस आ रही है उन्हें कि उन्हें वो सब कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि आप वो चीजें डिजर्व करते ही नहीं हो। आप ये चीटिंग, धोखाधड़ी, ठीक है, झूठ बोलना, ये चीजें आप डिजर्व नहीं करते हो। आप डिजर्व करते हो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, प्योरिटी। ठीक है, आप ये चीजें डिजर्व करते हो। आप डिजर्व करते हो एक ट्रू ऑनेस्ट लव। ठीक है, और जो उन्होंने आपके साथ करा है वो गलत है, तो ये चीजें उन्हें का एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। नाउ लेट अस चेक आउट कि फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं आपकी, नेक्स्ट एक्शंस आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज नेक्स्ट एक्शंस बताएं मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। सो द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर इज एस ऑफ कप। लुक एट इट। ठीक है, ये जितने का आ जाएंगे ना, ये आपके पार्टनर और आपका फ्यूचर दिखाएंगे। ठीक है, तो लेट अस सी क्या है नेक्स्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देख लो, ये पूरी पिक्चराइजेशन से आपको सब समझ में आ जाएगा। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप, नाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। अब देख लो, ये पर्सन खुद बहुत ज्यादा क्रेजी डिवोशनल आपके लिए होकर, ठीक है, आपकी तरफ आने वाले हैं। ये स्ट्रांगली आपको स्टॉक करेंगे। ठीक है, इनके अंदर आपको आपसे बात करने का इतना ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं, क्रेजीनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, एंथुजियाज्म बढ़ जाएगा कि इन्हें आपसे बात करनी है। इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि ये पर्सन आपसे बात करे बिना रह ही नहीं पाएंगे। अपने इमोशंस को ये पर्सन कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे और ये खुद वापस आना चाहेंगे आपके पास। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, लिटरली यहाँ पर एनर्जी है जहां पर ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड। ये स्ट्रॉन्ग कुछ ऑफर आपको, सॉलिड ऑफर आपको देंगे। ठीक है, आपसे शादी करने का, कमिटमेंट देने का, लॉन्ग टर्म कनेक्शन का। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा ऑफर आपके सामने रख सकते हैं। लिव इन का ऑफर भी रख सकते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे लिव इन की एनर्जी भी है। सो ऐसा कुछ ऑफर भी ये पर्सन आपके सामने रख सकते हैं। ये जो है, लुक एट है, ये आपको किसी ट्रैवलिंग पर कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं ताकि आपके साथ कुछ अच्छा समय बिताया जा सके, ताकि आपके साथ लाइक वो कहते हैं ना कि मतलब एक क्वालिटी टाइम ताकि स्पेंड करा जा सके आपके साथ। एंड जहां पर सिर्फ आप हो और वो हो और कोई भी ना हो। ठीक है, और ये पूरा मतलब अर्न भी करना चाहते हैं ना तो सिर्फ आपके लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं ना तो सिर्फ आपके लिए, ताकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके या ताकि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। फाइनेंशियली आप दोनों को कभी कोई दिक्कत ना हो, इस पर्पज के लिए अपने फाइनेंसेस पर भी ध्यान देना चाहते हैं, अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ चीजें आपके लिए कर रहे हैं। अगर ये वर्क की तरफ भी फोकस्ड है ना, करियर की तरफ भी फोकस्ड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आपके माइंड में रखते हुए कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इन फ्यूचर में भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपसे सॉरी बोलने की एनर्जी भी यहाँ पर है, आपसे माफी मांगने की, अपॉलॉजी करने की एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जहां पर ये व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहेंगे। ठीक है, और उन सब चीजों की जो जो इन्होंने गलत करा है आपके साथ। ठीक है, ये सब चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को, रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस रीयूनियन, रिकंसिलेशन को आपके साथ खुल के स्पेंड भी करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें ये चाहिए कि रीयूनियन करे, रिकंसिलेशन करे और खुल के वो वक्त आपके साथ स्पेंड भी करे। ऐसा कुछ एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ब्यूटिफुल। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, फिर गाइडेंस भी चेकआउट करेंगे। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से। क्या है मेरे व्यूअर्स को, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। सबसे पहले यही वो आपको कहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कहूं या नहीं कहूं कि मेरे दिल में क्या है तुम्हारे लिए। तुम यकीन करोगे या नहीं करोगे, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। हमें बात करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं।
प्यार एक तरफा कभी नहीं हो सकता है, प्यार दोनों तरफा है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, मेरी सिचुएशन को समझो। काश मैं पास में जाकर चीजों को बेहतर कर सकता तुम्हारे लिए। मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। चलिए आज 4 पोर्टल्स में गाइडेंस एनर्जी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को उनकी सिचुएशन के लिए। आपकी जो भी सिचुएशन है ना गाइस, ठीक है, उस सिचुएशन को अपने माइंड में इस समय रिकॉल कर लो, ठीक है, और उसके लिए फिर गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं आपके, आई होप सो आपको सिचुएशन का आंसर यहाँ पर मिलेगा। सो टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक, दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है डिवाइन की तरफ से। आज 4 पोर्टल में आपके लिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि अब समय आ चुका है कि आप अपनी तरफ से दो, ठीक है। आपको अपना ईगो, अपना प्राइड नहीं रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी हार्म नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब समय आ चुका है जब आप उन्हें दो, उन्हें समझाने का मौका तो दो कि वो आपको समझा सके। अगर कुछ आपके दिमाग में ऐसा है ना कि वो पर्सन आएगा, मैं उसे माफ करूं या नहीं करूं, बिल्कुल आप उन्हें मौका तो दो कि वो पर्सन आपको समझा सके, अपनी मजबूरियां, अपनी सिचुएशन आपको समझा सके, ठीक है। और अगर आपने कुछ गलत करा है तो इट इज अ टाइम जहां पर अब आपकी तरफ से कोई नेक्स्ट मूव अगर आप लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, isn't it? So now it is a time to give rather than to take. अब वक्त आ चुका है कि आप भी दो, ठीक है। आप देते आए हो, आई नो दैट कि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। लेकिन उनके लिए भी इजी नहीं है आपको यूं अप्रोच करना, ठीक है। आप जितना इजीली सोचते हो ना कि हाँ ये पर्सन आएगा, आपको अप्रोच कर ले, आपसे बात करे, आपको मनाए, पर उनके लिए इतना इजी नहीं है जितना इजी आप सोच रहे हो, है ना। तो उन्हें एटलीस्ट हिंट तो दो, उन्हें एटलीस्ट मौका तो दो, उन्हें एटलीस्ट चांस तो दो कि वो आपको समझा सके, ठीक है। अगर आप इतने स्टिफ, फिक्स्ड, स्टबन से अगर आप ही बनकर बैठ जाओगे कि नहीं मैंने तो मानना ही नहीं, मैंने तो सुनना ही नहीं उसकी बात, तो फिर काम नहीं बनेगा, है ना। सो ऐसा डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको एकदम स्टबन नहीं हो जाना है, ठीक है। आपको अपने ईगो, प्राइड को बीच में नहीं लेकर आना है। अगर सिचुएशन को हैंडल करना है तो ग्राउंडिंग के साथ हैंडल करना होगा आपको। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी आया आपके माइंड में, तो ग्राउंडिंग के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करो, ठीक है। और सेल्फ लव में आ जाओ, अपने बारे में सोचो, सेल्फ लव करो, ठीक है। अपने आप से प्यार करो, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, है ना। तब हम किसी और से प्यार कर सकते हैं। जब हमें खुद से ही प्यार करना नहीं आता तो हम किसी और से क्या प्यार करेंगे। दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज, राइट। सो दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल एनर्जी टुडे। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट हुई है। अगर हाँ तो क्लेम जरूर करें, आई क्लेम लिखें, 444 लिखें कमेंट्स में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।